बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है वाघिलीवाड़ा टीम को। और आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जीवन गावन, जिसके पास टेनिस क्रिकेट का ढेर सारा तजुर्बा है, 20 या 22 साल का तजुर्बा है। और उसके साथ है नौजवान खिलाड़ी प्रतीक सुरते। बिल्कुल प्रतीक सुरते, सरनेम बताने जरूरी है क्योंकि हर इस वर्ड में एक नाम के कई शख्स है। तो प्रतीक सुरते नामी बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक पे रहेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पे है जीवन गावन। और गेंदबाज के तौर पर नीलेश जावले के स्ट्राइकर गेंदबाज यानी कि आरंभिक गेंदबाज वो है प्रदीप कडू। सत्र शुरू होने जा रहा है और पहले सत्र की ये पहली गेंद, बिल्कुल पहले ओवर की यानी कि P1 की मैंडेटरी पावर प्ले की पहली ओवर की ये पहली गेंद डाली जा चुकी है, जो कि डॉट गेंद निकली है, यानी कि इस गेंद के ऊपर रन नहीं है। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी होते हुए पूरे मैदान पर हम देख रहे हैं कि खचाखच भरा हुआ दर्शकों से मैदान, और इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है संजय ठाकुर जी ने। इस गेंद को खेला है स्टेट हिट, यानी कि अंपायर के सर के ऊपर से ये आता हुआ 1 बाउंस 4 रन। चार का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि शुरुआत अच्छी दिलाई, पहली डॉट गेंद, लेकिन उसके बाद के दूसरी गेंद के ऊपर 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं। और प्रदीप कडू जो कि अच्छी गेंदबाज है जावले टीम के, तो ऐसे में जावले टीम अब देखना चाहेंगे कि घरेलू मैदान होगा क्योंकि उल्वे नोट की टीम है जावले, और 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस गेंद को खेला गया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद के नीचे फील्डर प्रसाद घरत, और इस बल्लेबाज प्रतीक सुरते का अंत होता हुआ। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांचा जो कि आए थे पहली गेंद पर, दूसरी गेंद के ऊपर 4 रन आए थे, और तीसरी गेंद के ऊपर ये प्रतीक सुरते की विकेट मिलती हुई, यानी कि 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रदीप कडू गेंदबाज, जिस गेंदबाज की मैंने तारीफ की है कि नीलेश जावले टीम के आरंभिक गेंदबाज है, और कई ऐसे टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की है और जावले टीम को जीत दिलवाई है। लेकिन उनके सामने है जीवन गावन वाघिलीवाड़ा के, जिसके पास टेनिस क्रिकेट का अनुभव है। फुल टॉस गेंद, खुद के फॉलो थ्रो में बढ़िया फील्डिंग की गई है गेंदबाज प्रदीप कडू, शानदार फील्डिंग देखने को मिली है, यानी कि रन वहीं पे रुके हुए 4 रन। पहली ओवर यानी मैंडेटरी पावर प्ले की P1 की ये पहली ओवर है, पहली ओवर की 4 गेंदें डाली जा चुकी है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन है कि 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात है, ऐसे में सिर्फ 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं, और प्रदीप कडू को ये 5वीं गेंद होगी। पिच गेंद को खेला गया है मिड विकेट के क्षेत्र में से, गेंद जाती हुई ट्रैवल किया है, गेंद ने प्रसाद घरत के हाथ में, गेंद अच्छे फील्डिंग, अच्छा कलेक्शन, लेकिन थ्रो थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई, इसके बावजूद सिर्फ 1 रन के साथ 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। और P1 की यह आखिरी गेंद होगी प्रदीप कडू की, और उनके सामने है आक्रामक बल्लेबाज भागेश सुरते, आक्रामक बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक पे है, और प्रदीप कडू की ये P1 की यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले की आखिरी गेंद। स्लो ओवर 1 गेंद की गई है, यानी कि चकमा देने वाली गेंद, इस गेंद को परख नहीं पाए बल्लेबाज भागेश सुरते। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, पहली ओवर की समाप्ति होती हुई, यानी कि 1 ओवर में 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर सैंडी। जेव्हा पाहिलं हिला ये दिल हिल्ला हिल्ला सारा जिल्हा हिल्ला हुआ रे चलकला।
हरवलेला आहे. तर मित्रांनो जर कोणाला मिळाला असेल तर प्लीज तो आमच्याकडे आणून इकडे जमा करा. आपली माणुसकी दाखवा, खेळाडू वृत्ती दाखवा आणि तो मोबाईल प्लीज आमच्याकडे आणून इथं जमा करा. एक खेळाडूचा मोबाईल हरवलेला आहे, मयूर पाटील. मगाशी खेळायला आले होता संघ पोसरी, या संघाचा महान खेळाडू मयूर पाटील याचा मोबाईल हरवलेला आहे. तर ज्या कोणाला मिळेल त्यांनी लगेच आणून आमच्याकडे जमा करायचं है. बिल्कुल. लेकिन गेंदबाज हम देख रहे हैं कि बाएं हाथ के गेंदबाज P2 का दूसरा ओवर लेके आ चुके हैं पंकज घरत. उनके सामने है जीवन गावन. और पंकज घरत को हमने कल मिस किया था वाकड़ी टूर्नामेंट में, जब जावले टीम वहां मुसीबत में चल रही थी. वाकड़ी टूर्नामेंट में कल इस टीम ने अच्छा प्रदर्शन, लेकिन पंकज घरत की वहां पे मौजूदगी नहीं थी. ऐसे में उस गेंदबाज को हमने बिल्कुल वहां पे मिस किया था. लेकिन आज के दिन हम देखना चाहेंगे उसी गेंदबाज को. पंकज घरत की ये दूसरी ओवर की, यानी कि खुद के स्पेल का पहला ओवर और टीम की तरफ से दूसरा ओवर का ये पहली वाइड गेंद का इशारा आ चुका है. और 1 रन मुकम्मल था 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. और इस मुकाबले के लिए अंपायर के तौर पर हम देख रहे हैं मिथुन दाभोलकर और सतीश मात्रे, ऐसे 2 अंपायर. फुल टॉस गेंद थी, गेंद को कैरी नहीं कर पाए ठीक से और ये रनआउट के तौर पर जीवन गावन का विकेट मिलता हुआ. या गोली बनाची शान आई तुझ्या देऊला, या गोली बनाची शान आई तुझं देऊला, आमची कोणी लोकांचा मान आई तुझं देऊला, आमची कोणी लोकांचा मान आई तुझं देऊला, या गोली बनाची शान आई तुझ्या देऊला, या गोली बनाची शान आई तुझं देऊला, आमची कोणी लोकांचा मान आई तुझं देऊला, आमची कोणी. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नंबर 4 की पोजीशन पर सुमित पाटिल, लेकिन स्ट्राइक एंड पे है बागेश. इस रन की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये जोखिम भरा रन था. ऐसे में ये रन की बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी क्योंकि रनआउट के तौर पर विकेट मिली है. छोटी गेंद है, पटकी हुई गेंद, और अंपायर का यहां से इशारा आता हुआ मिथुन दाभोलकर का कि ये वाइड गेंद है. वाइड के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई, यानी कि 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. पंकज घरत रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार के ऊपर कंट्रोल लाना जरूरी है क्योंकि उनके सामने है बागेश. ये देखिए फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, यानी कि यहां से देखने को मिल रहा है कि पंकज घरत दिशा से भटके हैं. जिस गुडलैंड स्पॉट पर गेंदबाजी करने में माहिर गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाजों को जकड़ने में कामयाब होने वाले गेंदबाज, इस वक्त हमें दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए देखने को मिल रहे हैं. और विकेट कीपर ने उनके कान में कुछ जरूर कहा है. इस गेंद को पैडल शूट खेला है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से निकलता हुआ ये गेंद 4 रन के लिए. उथळी तळी रे गुलाल सजना, तू शाम मीराठीचा. उथळी तळी रे गुलाल. 12 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर चढ़ता हुआ और बिल्कुल अच्छी शुरुआत हुई है. ये ब्लॉक वाले गेंद LBW की अपील की गई है, लेकिन अपील में दमखम नहीं है. इस गेंद के ऊपर 1 रन मुकम्मल होता हुआ लेग बाइस के तौर पर यह रन नती हुई. 1 रन के साथ स्कोर कार्ड हिलता हुआ, यानी कि 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल सही लाइन को पकड़ा है और बिल्कुल विकेटों के बीच में गेंदबाजी हो रही है पंकज घरत नामी गेंदबाज से. और उनके सामने आ चुके हैं बल्लेबाज सुमित पाटिल. गेंद तेज की हुई गेंद, जिस गेंद की लंबाई को भाप नहीं पाए बल्लेबाज, और ये इस गेंद के ऊपर 1 रन नहीं है, या नहीं कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, यानी डॉट गेंद निकली थी. इस गेंद के ऊपर कुछ नहीं हुआ, यानी कि ये डॉट गेंद होगी. 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. बिल्कुल हमें अच्छी गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है. जावले के गेंदबाज पंकज घरत, जिस गेंदबाज ने 2 गेंद बैक टू बैक वाइड डाली थी, लेकिन उसके बाद कम बैक करते हुए गेंदबाज पंकज घरत, यानी कि सतर्क लाइन से करने वाली गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है. गेंदबाज सुमित पाटिल ऑन स्ट्राइक पे है और नॉन स्ट्राइक एंड पे भागेश सुरत है. ऐसे में वाघिलीवाड़ा टीम के 2 विकेटें जा चुकी है, जो कि प्रतीक और जीवन, ऐसे 2 आरंभिक बल्लेबाज पैवेलियन का रास्ता देख चुके हैं. ऐसे में रनों की रफ्तार को कौन बढ़ेगा, ये समय का तकाजा तय करेगा. छोटी गेंद
पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद के ऊपर बिल्कुल अंपायर मिथुन दाभोलकर का इशारा आता हुआ, यानी कि वाइड गेंद। ये हमें अलग क्रिकेट आज के दिन पंकज गेंदबाज से देखने को मिल रहा है, जिस गेंदबाज के अंदर क्षमता है अच्छी गेंदबाजी करने की, लेकिन आज के दिन जो कि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन आज पंकज घरत जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है। बिल्कुल रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 14। इस गेंद को खेला गया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज पंकज घरत और सुमित पाटिल की विकेट यहां से मिलती हुई। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए दर्शन पाटिल मैदान के अंदर। और अब वाघिली वाड़ा मुसीबत में है, इस वजह से है क्योंकि उनके 3 विकेट जा चुकी है और रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 14। और पंकज घरत की मैंडेटरी पावर की ये अगली गेंद हवा में है, गेंद के नीचे विकेट कीपर और ये कैच नहीं मानो मैच छोड़ा हो, क्योंकि भाग्य जैसे बल्लेबाज को यहां जीवन दान दिया है। इसका तो मतलब यह है कि अगर भागेश सुरते अगले दौर में कहीं यहां से बरसे तो फिर इस विकेट कीपर को कोसा जरूर जाएगा। और रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सैंडी। जी 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और दर्शकों के लिए फिर से अनाउंसमेंट होगी कि मयूर पाटिल जी का मोबाइल अगर किसी को मिला है तो प्लीज यहाँ स्टेज पर आके दीजिए। और 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं भागेश बल्लेबाज को जीवन दान। वो हिंदी में कहावत है ना कि अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुभ गई खेत, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि भागेश जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिला है। राहुल घरत तीसरी ओवर लेके और पिच गेंद, फिर से मौका मिला है और गेंद के नीचे है राहुल घरत और लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे और भागेश सुरते के पारी का अंत होता हुआ। पंद्रह रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब वाघिली वाड़ा बिल्कुल मुसीबत में है क्योंकि उनके विकेट जा चुकी है 4, जिनमें से प्रतीक, जीवन, भागेश और सुमित ऐसे 4 बल्लेबाज पैवेलियन का रास्ता देख चुके हैं। एक रन आउट की विकेट जो मिली थी, जो नहीं होना चाहिए था, वहीं से मुकाबला फिर से टर्न हुआ। लेकिन अब बल्लेबाज मैदान के अंदर हम देख रहे हैं लालचंद गावन, जिस बल्लेबाज ने 22 साल पहले टेनिस क्रिकेट में हाहाकार मचाया था, जिसके पास इतने लंबे चौड़े शॉट थे कि दर्शक देखते रह जाते थे, वही लालचंद गावन मैदान के अंदर। छोटी गेंद बिल्कुल कवर पॉइंट के क्षेत्र में से गेंद को स्वीपर की तरफ खेला गया है 4 रन के लिए। पहली गेंद के ऊपर विकेट, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर चौवा आ चुका है। फील्डिंग में सजावट की जा रही है, तब्दीली की जा चुकी है क्योंकि रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 19 और उनके सामने है बल्लेबाज दर्शन पाटिल। इस गेंद को खेला गया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद के नीचे फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन पर्याप्त समय में ये 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं।
2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 21 रन, विकेटें जा चुकी है वागीलीवाड़ा टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर 21 रन जड़ चुके हैं। तीसरा ओवर प्रोग्रेस पे है। राहुल गरत बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और इसी तरह की अगर गेंदबाजी चलती रही फिर तो रन कम बन जाएंगे पहले सत्र में, तो वाघिलीवाड़ा टीम को भी सोचना होगा। इस गेंद को खेला गया है कवर के क्षेत्र में से, फील्डर प्रमोद कडू वहां पे हाजिर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा कलेक्शन और एक अच्छा थ्रो हमें देखने को मिल रहा है। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। लालचंद गावंड, जिस बल्लेबाज की मैंने तारीफ की थी कि जिस बल्लेबाज ने 22 साल पीछे अगर हम चले जाए भूतकाल में, तो इस बल्लेबाज का नाम हुआ करता था टेनिस क्रिकेट में थी। लेकिन उम्र के हिसाब से टेनिस क्रिकेट में फर्क पड़ता है जरूर, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती जाएगी आपका फिटनेस, आपका सराव कम होता है। ऐसे में इस वजह से थोड़ी बहुत तो चेंजेस आती है क्रिकेट में, लेकिन हम देखना चाहेंगे लालचंद गावंड के अंदर वही क्रिकेट आज भी है कि नहीं। छोटी गेंद को खेला गया मिड विकेट की क्षेत्र में, सिंगल के लिए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहते थे लेकिन रोका गया है। ऐसे में रन स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। राहुल गरत बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ पे बांध के रखा है वाघिलीवाड़ा के बल्लेबाजों को, खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। छोटी गेंद आगे आए थे और गेंद की लंबाई को जरूर देखा था, लेकिन उस गेंद तक पहुंच नहीं पाए। डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन, विकेट जा चुकी है वाघिलीवाड़ा टीम की 4। सैंडी दिल ये बेचैन मेरी टीम की ये चौथी ओवर है, और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके गेंदबाज टीम की ओर से चौथा गेंदबाज पंकज घरत, बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे लालचंद के लिए। छोटी गेंद को खेला गया है सिंगल के बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे लालचंद जी, लेकिन ये एक ही रन पूरा होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और पहले दिन जब कल के दिन टूर्नामेंट शुरू हुए थे तो कई दर्शकों ने यहाँ चर्चा की थी कि इस विकेट के ऊपर 80 रन बनेंगे, 90 रन बनेंगे, 100 के ऊपर जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। आज 2 दिन हमने देखा है कि इस विकेट पर ज्यादा रन ही नहीं बन रहे हैं। इसकी वजह यह है कि विकेट पाटा विकेट है और ऐसे में आउटफील्ड भी ज्यादा तेज है, तो गेंद बाज के लिए विकेट सक्षम है। गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है, तो ऐसे में इस विकेट के ऊपर रन नहीं बन रहे। लेकिन दोपहर के सत्र में हम जरूर देखेंगे, जैसे ही 3 बजेंगे रन बनेंगे कि नहीं। और ये पंकज घरत अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पैडल करना चाहते थे गेंद को। इस गेंद के ऊपर सिंगल, यानी कि 1 रन मुकम्मल होता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 25 रन। यानी कि अब रनों की रफ्तार बढ़ानी जरूरी है वाघिलीवाड़ा टीम को। अगर दूसरे सत्र में आपको फाइटिंग स्कोर करना है तो कम से कम आपको 45-50 तक पहुंचना होगा। और ये अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ स्कोर में बढ़ती हो चुके हैं, यानी कि 26 का आंकड़ा चढ़ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। और राहुल घरत, जिस गेंदबाज ने पहली ओवर की थी महंगी गेंदबाजी, 10 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसमें उन्होंने 4 वाइड डाले थे और कप्तान ने उसी के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। इस गेंद को देखिए, रफ्तार के साथ गेंद निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि ये डॉट गेंद निकली है। रन वहीं पे रुके हुए 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पंकज घरत बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल की, दूसरे स्पेल की 4 गेंदें डाल चुके हैं अब तक।
बिल्कुल यॉर्कर रन गेंद लेग स्टेप में फील्डर राहुल वहां हाजिर, लेकिन ये 1 रन पूरा होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर कार्ड हिलता हुआ 27 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। और पंकज घरत की ये आखिरी गेंद होगी चौथे ओवर की, और उनके सामने है दर्शन पाटिल, जिस बल्लेबाज ने अब तक अपने बल्ले से एक चौवा जरूर दागा है। ब्लॉक ऑन गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट हमें देखने को मिला है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका, यानी कि सेफ लैंडिंग। 2 रन मुकम्मल होते हुए रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 29, विकेट जा चुकी है वाघिलीवाड़ा टीम की 4, और अंतिम की 6 गेंदें होगी पहले सत्र की, और उन 6 गेंदों में कितने टारगेट तक पहुंचेगी वाघिलीवाड़ा टीम। डीजे तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, क्या क्या क्या। आखिरी 6 गेंदें और गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान ने सौंपी है विनायक कडू। इस गेंदबाज के ऊपर पहले सत्र की 6 गेंदें होगी, और उन 6 गेंदों में हम देखने वाले कितने रनों तक पहुंचेगी वाघिलीवाड़ा टीम। स्ट्राइक एंड पे है लालचंद गावन। पहली गेंद ये देखिए, इस गेंद के ऊपर, और ये रनआउट के तौर पर विकेट मिलती हुई। स्ट्राइक लेना चाहते थे दर्शन, लेकिन यहां से रनआउट के तौर पर यह विकेट मिलती हुई। राखण करते मी राघजी, हातन पालावजी, पाहिल कुणी हेलो हेलो राघजी। डीजे मास्टर, ये विकेट नहीं है, यानी कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। डॉट गेंद के ऊपर स्ट्राइक रोटेशन नहीं होगा, ऐसा हमें अंपायर यहां पे बता रहे हैं। और इस गेंद के ऊपर अंपायर को वहां पे डिस्कशन करना है कि क्या है, क्योंकि रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन, विकेट जा चुकी पहले ही 4, 29 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुका है। अंपायर ये गेंद डॉट है, बिल्कुल ये डॉट गेंद निकलती हुई, यानी कि अभी भी 5 गेंदें हैं पहले सत्र की। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 29, तो यहां से हमें देखना होगा कि कितने रनों तक पहुंचेगी वाघिलीवाड़ा टीम। और पिच गेंद और बल्ले का एज लग चुका है, आवाज हमें यहां तक सुनाई दी, यानी कि लालचंद गावन के पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर किरण मडवी, और रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 29। पहले सत्र की आखिरी ओवर की अभी शेष 4 गेंदें बची है, और आज कल के दिन भी हमने देखा है कि 40 रन बने हैं, वो फाइटिंग रन जरूर बने, और हम चाहेंगे उतने रनों तक पहुंचे। और पिच गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, आते ही किरण मडवी ने यहां पे आगाज किया है 6 रन के साथ। डीजे रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 35। जो पिछले क्रम के बल्लेबाज थे ऊपरी नंबर पे, जिन बल्लेबाजों से हमें उम्मीदें थे, वो बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया, लेकिन किरण मडवी यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गेंद को खेला गया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। उनचालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं, और पहले बल्लेबाजों ने कमाया था वो यहां कमा रहे हैं। एक बल्लेबाज किरण मडवी नंबर 7 के पोजीशन पर उतरे थे, और क्या उम्दा बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 10 रन अब तक जोड़े उन्होंने।
फुल टॉस गेंद कवर के ऊपर से गेंद के नीचे फील्डर हाजिर और ये इस वक्त किरण मडवी का यहां से अंत होता हुआ। चोरीचा मामला मामा ही थांबला चोरीचा मामला मामा ही थांबला प्रेमानं देहात हात तूच माझी मैना करू नको दैना। और 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर चढ़ चुके हैं और विनायक कडू की ये आखिरी गेंद होगी, पहले सत्र की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। छोटी गेंद को खेला गया है, मिड विकेट के क्षेत्र में से गेंद जाती हुई, खराब फील्डिंग वहां हमें देखने को मिले संदेश मात्रे द्वारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए 4 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ, यानी कि 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और टारगेट होगा 44 रन का 5 ओवर में दूसरे सत्र में। आणि तत्पूर्वी वेळे अभावी मी ह्या स्पर्धेसाठी ज्या देणगीदारांनी आपल्या दानशूर मनाने आपल्या देणगी दिलेली आहे त्यांची मी नावं थोडक्यात वाचतोय। त्यामध्ये पहिल्यांदा आपण बघतो प्रीतम गोपाल नाईक यांनी या स्पर्धेसाठी प्रीतम शेठ गोपाल नाईक यांनी तब्बल 2 लाख रुपये देणगी या मंडळाला दिलेली आहे, त्यांचे आम्ही आभारी आहोत। त्यानंतर संजय नाईक यांनी 55,555 रुपये देणगी दिलेली आहे। त्यानंतर रवींद्र विश्वनाथ पाटील यांनी 50,000 रुपये देणगी दिलेली आहे। रवी जोशी बिल्डर्स यांनी देखील 50,000 रुपये देणगी दिलेली आहे। सोमनाथ शेठ मात्रे यांनी देखील 50,000 रुपये देणगी दिलेली आहे। अरुण शेठ दावजी नाईक यांनी 50,000 रुपये देणगी दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे सचिन रघुनाथ घरत शेलगर यांच्याकडून देखील 50,000 रुपये देणगी या मंडळाला मिळाली आहे। बालकृष्ण नाईक यांच्याकडून 5,000 रुपये, वैभव पिलाजी नाईक 5,000 रुपये, रामदास नाईक 2,000 रुपये आणि सुभाष अंबू नाईक यांच्याकडून तब्बल 25,000 रुपये देणगी या मंडळाला मिळाली आहे। त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी आपण जी स्कूटी बघत आहोत, जी स्कूटी बाईक, ती शिवम डेव्हलपर्सचे मालक शेखर शेठ श्यामकांत शेठ नाईक यांच्याकडून या मंडळाला मिळाले आहे। या तमाम देणगीदारांचं आम्ही आभारी आहोत की त्यांनी आपल्या दानशूर व्यक्तिमत्वाने या मंडळाला देणगी दिलेली आहे। धन्यवाद। सँडी टीम, क्योंकि उन्हें टारगेट चेसिंग करना है, 5 ओवर में 44 रन का पीछा करना है। 5 ओवर में 44 रन का पीछा करना है और इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला है, पहले दौर का अंतिम का फ्रेश मुकाबला जो खेला जाएगा वोडाफोन वाहल बनाम तुरमाले। इन दोनों टीमें अगर यहां आ चुकी है तो प्लीज आप आयोजकों से संपर्क कीजिए और उस अगले मुकाबले का टॉस भी कीजिए, क्योंकि इसके बाद उन दोनों ताकतवर टीमों के बीच में एक घमासान हमें देखने को मिलेगा। जावले के आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए प्रसाद घरत और पंकज घरत ऐसे 2 सगे भाई मैदान के अंदर दाखिल होते हुए, और प्रसाद घरत इस बल्लेबाज के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि ओल्ड रोड में इस खिलाड़ी ने कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमाया है। टेनिस क्रिकेट में ढेर सारे ओपन टूर्नामेंट में खेलने का मौका भी इस खिलाड़ी को दिया गया है 2 सालों में, यानी कि अच्छी उपलब्धि की तरफ पहुंचता हुआ बल्लेबाज प्रसाद घरत। लेकिन आज यहां इस मैदान पर जरूरत है जावले टीम को प्रसाद घरत की बल्लेबाजी की, क्योंकि उन्हें 5 ओवर में रन चेसिंग करने हैं 44। और अब देखने वाले हैं कि दूसरे सत्र में वाघेलीवाड़ा टीम इन 44 रनों को किस तरह से बचाते हैं। जो टारगेट रखा गया है इन 44 रनों को किस तरह से बचाएंगे ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन हम देखने वाले हैं कि वो गेंदबाज कौन होंगे, किस तरह से गेंदबाजी होगी दूसरे सत्र में, जो यहां जकड़ कर रखेगी जावले के बल्लेबाजों को। फील्डिंग सज चुकी है, P1 की पहली 6 गेंदें होगी और अंपायर से भी मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज ये मुकाबला शुरू करवाइए जल्द से जल्द। P1 की पहली गेंदबाजी हम देख रहे हैं जीवन गावन, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अनुभवी, जिसके पास अनुभव है
टेनिस क्रिकेट का ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं वाघिलीवाड़ा टीम के अंदर, और बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई है, असफल हुए हैं बल्लेबाजी में। लेकिन हम देखना चाहेंगे कि गेंदबाजी में वो सफल होते ही कि नहीं, क्योंकि उनके सामने उल्वे नोट का घातक बल्लेबाज प्रसाद खरत है। 44 रन का पीछा कर रहा है। दूसरा सत्र शुरू। दूसरे सत्र की पहली गेंद पर आगाज किया है। यह है उल्वे नोट की ताकत। प्रसाद खरत डीजे बॅट्समन यो लय भारी चेंडू गेलाय सीमा पार, मारलाय खणखणीत षटकार, मारलाय खणखणीत षटकार, मारलाय खणखणीत षटकार, मारलाय खणखणीत षटकार। चलिए, तुरमाले टीम का कप्तान आ चुका है, तो वाहल टीम के कप्तान को आना है। प्रदीप मुंबईकर, आपकी टीम के कप्तान को आना है टॉस करने के लिए अगले मुकाबले का, और पहली गेंद के ऊपर आगाज किया है और यहां ताकत दिखाई है प्रसाद खरत बल्लेबाज ने, क्योंकि 44 रन का पीछा करना है। ऐसे में पहली गेंद के ऊपर छक्का आ चुका है। जीवन गावन की यह दूसरी गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर, और यहां से पकड़ा गया है प्रसाद खरत को, यानी एक महत्वपूर्ण विकेट मिलने में सफलता अर्जित की है गेंदबाज जीवन गावन ने। तुझी चिमणी उडाली भुर भुर, माझा पोपट दिसला, तुझी चिमणी उडाली भुर भुर, माझा पोपट दिसला। मुंबईकर जी, मुझे आप दिख चुके हैं, तो प्लीज टॉस करने के लिए आइए। और सम्मानीय श्री साईनाथ सालुंके सर वाहल, आपके शुभ हाथों से ही अगले मुकाबले का टॉस का बॉस किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में अलग और अलग किस्म का देखने को मिल रहा है कि जिन जिन टीमों ने पार्टिसिपेट किया, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, उनको टी शर्ट दिए गए। अलग अलग कलर के टी शर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं हर टीम के खिलाड़ियों के जिस्म के ऊपर। लेकिन यहां 6 का आंकड़ा जड़ चुका है और 1 विकेट मिल चुके हैं, यानी कि जीवन गावन वापसी करते हुए। बिल्कुल अच्छी गेंद, इस गेंद को स्टेयर किया है मिड विकेट के क्षेत्र में से, गेंद निकलती हुई सिंगल के लिए, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तुरमाले बनाम वाहल, टॉस का बॉस किया जा रहा है बिल्कुल स्टेज के सामने श्री साईनाथ सालुंके सर वाहल, इनके शुभ हाथों से। स्ट्राइक एंड पे अपोजिट नंबर 3 के जो बल्लेबाज गए थे प्रदीप कड़ू, जिसने अच्छी गेंदबाजी की है, उसी बल्लेबाज को, उसी खिलाड़ी को बल्लेबाजी के तौर पर भेजा गया है। जीवन गावन की यह अगली गेंद होगी। इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर हाजिर, 1 रन मुकम्मल, और अगले मुकाबले का टॉस जीता जा चुका है वाहल टीम ने। तो आपको तुरंत फैसले के साथ मैदान के अंदर दाखिल होना है। रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। जावले टीम के रनों का पीछा करना है 44 और उनकी विकेट जा चुकी 1। बिल्कुल फील्डिंग में सजावट होती हुई, क्योंकि वाघिलीवाड़ा टीम जानते हैं कि ऐसे में 44 रनों को बचाना है तो भाई डॉट गेंदे, अच्छी फील्डिंग, विकेटें, इन सभी चीजों के ऊपर गौर करना होगा। और बिल्कुल वैसा ही करते हो यहाँ पे वाघिलीवाड़ा के गेंदबाज जीवन गावन, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद शिल्पेश हमें देखने को मिला है कि इस गेंदबाज ने वापसी की है। फुल टॉस गेंद, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस टाइमिंग वाला शॉट था, और ये देखिए अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ, यानी कि ये बीमर गेंद का इशारा आता हुआ, यानी जीवनदान मिला है पंकज खरत को 1 रन, यानी 1+1, ये 2 रन पूरे हो चुके हैं, और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। किसी खिलाड़ी का मोबाइल अंपायर के पास रह गया था, सैमसंग का मोबाइल है, किसी बल्लेबाज या गेंदबाज का होगा तो प्लीज आके वो लेके जाइए। ये नहीं है, मयूर का है मालूम नहीं, लेकिन अंपायर के पास रह गया था, एक छोटा मोबाइल है सैमसंग का, FM वाला है, लेके जाइए। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 10। जीवन गावन की ये गेंद होगी। प्रदीप कड़ू के लिए गेंद को खेला गया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां हाजिर, जीवन गावन, लालचंद गावन, गेंद को पकड़ा जा चुका है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा होता हुआ
यानी कि 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अभी भी जीवन गाउन की पहले ओवर की यानी P1 की आखिरी गेंद बची है। रन 11 यानी कि छगे से शुरुआत दिलाई थी प्रसाद घरत ने, इस वजह से 11 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अभी ये मुकाबला बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। और पीछे यानी कि ब्लॉक हॉल गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेली गई है। दर्शन पाटिल फील्डर और यह मिस फील्डिंग, इस वजह से ये 2 रन पूरे होते हुए 2 रन के साथ स्कोर कार्ड 13 रन लग चुके स्कोरिंग कार्ड के ऊपर। सैंडी मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। ऐसे में हम देखने वाले कि जावले की 1 विकेट जा चुकी है, लेकिन शुरुआत अच्छी हो चुकी है। बिल्कुल जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत यहाँ दिलवा चुके हैं प्रसाद घरत। 13 रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदें और 31 रनों की जरूरत है, यानी कि 24 गेंदों में 31 बनाना है। इस विकेट के ऊपर देखा जाए तो उतने रन नहीं है, लेकिन कहीं अगर दूसरी तरफ से गेंदबाजी अच्छी हुई, डॉट गेंदें विकेट निकली, तो फिर ये मुकाबला फिर से बैलेंस बन जाएगा, वो अगली टीम की तरफ झुक जाएगा। लेकिन मुझे आशा ही नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जावले टीम के खेमे में अभी भी ताकतवर बल्लेबाज बैठे हुए हैं। राहुल घरत, विनायक कड़ू जैसे अभी भी बल्लेबाज उनके पैवेलियन में सही सलामत बैठे हैं, तो ऐसे में ये रन बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे गेंदबाज नंबर 2 के गेंदबाज यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले की P2 की दूसरी ओर लेके हम देख रहे हैं दर्शन पाटिल राइट एम ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस गेंद को खेला गया है और पहली गेंद के ऊपर यह विकेट मिलती हुई। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, तेरे सहारे मैंने पाले, जिनको और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र जी का गाना बजाया है, प्यार का तोहफा मिला, और यहाँ तोहफा जरूर दिया है गेंदबाज दर्शन पाटिल ने वाघेली वाला टीम को। प्रदीप कड़ू की विकेट मिली है। तो अब हम देखना चाहेंगे इस मुकाबले में क्या होगा, क्योंकि रन स्कोर कार्ड के ऊपर वहीं पे रुका हुआ है। 13 रन 2 विकेट जा चुकी है जावले टीम की, और बाएं हाथ के बल्लेबाज नंबर 4 के पोजीशन पर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं नयन कड़ू। और चौवो के हैट्रिक के लिए, और नयन कड़ू उसका नाम विकी भी है, एक ही शख्स की 2 नाम है, नयन और विकी। 4 हैट्रिक के लिए श्री साइनाथ सालुंके सर वाहल, इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। श्री साइनाथ सालुंके सर जो मेहमान है इस टूर्नामेंट के, इनकी तरफ से नयन विकी कड़ू, नयन और विकी एक ही नाम है, एक ही शख्स है, एक ही इंसान, जिसके लिए 1000 रुपए का इनाम है चौवो के हैट्रिक के लिए। ये ध्यान में रखना है बल्लेबाज नयन। दर्शन पाटिल की ये गेंद और पिच गेंद को खेला गया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, यानी कि इनसाइड आउट शॉट। क्या शानदार क्या देखने को मिला है डीजे। राम जी की चाल देखो, आपकी मचाल देखो, कर ये धमाल देखो, और दिल को तुम संभाल देखो, अरे राम जी की चाल देखो। स्कोर कार्ड के ऊपर, और अब जावले टीम की विकेट जा चुकी है 3। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विनायक कड़ू। तो यहां से अब देखने वाली बात होगी कि गेंदबाज दर्शन पाटिल, जिस गेंदबाज ने बैक टू बैक दूसरी ओवर की 2 गेंदों में 2 विकेट लेने में सफलता अर्जित की है, यानी कि बिल्कुल ये कांटे का मुकाबला बन सकता
अगले टीम का कोई भी बल्लेबाज चौवों की हैट्रिक लगाता है, कोई भी हो, तो साइनाथ सालुंके सर वाहाल इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा। इस गेंद को खेला है पंकज खरत नामी बल्लेबाज ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ 6 रन। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। बिल्कुल यहां पे खलनायक की भूमिका अदा करता हुआ बल्लेबाज पंकज खरत 19 का आंकड़ा जड़ चुका है। और दर्शन पाटिल जिस गेंदबाज ने 2 विकेट ली थी, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर छक्का। ये छोटी गेंद पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर हाजिर और पंकज खरत नामी बल्लेबाज के पारी का खात्मा होता हुआ। रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और जावली टीम की 4 विकेट जा चुके हैं, यानी कि बिल्कुल मुकाबला बैलेंस बना हुआ 50-50% मुकाबला दोनों तरफ। पहले ओवर में रन आए थे 13 रन, उसके बाद ऐसा लगा था कि जावली टीम इस मुकाबले में हावी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो वागिलीवाड़ा के गेंदबाज दर्शन पाटिल जिसने अब तक 4 गेंदें डाली है और 3 विकेटें मिली है, यानी कि शानदार और सफल गेंदबाजी करते हुए। छोटी गेंद को पैडल किया गया है पाइन लेग के ऊपर से यह आता हुआ चौवा। इस रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, यानी कि अभी भी जीतने के लिए उन्हें 21 रनों की जरूरत है। 23 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है, 44 का पीछा कर रहा है, अभी भी 21 रनों का फासला तय करना है। और दर्शन पाटिल गेंदबाजी की अंतिम गेंद, छोटी गेंद यहां से ये डॉट गेंद निकलती हुई ओवर की समाप्ति। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर में रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 23। अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 21 रनों की जरूरत सैंडी। बल्लेबाज है, इस बल्लेबाज की अगर विकेट मिलती है यहां से वागिलीवाड़ा टीम को, तो वागिलीवाड़ा टीम इस मुकाबले में कमबैक कर सकती है। लेकिन कहीं अगर ये विकेट नहीं मिली तो ये मुकाबला एक तरफा हो सकता है। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज राहुल खरत ऑन स्ट्राइक पे है और नंबर 3 के गेंदबाज सूरज पाटिल। सूरज पाटिल गेंदबाज हम देख रहे हैं तीसरी ओवर लेके
और जीतने के लिए 18 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आ चुका है नीलेश 11 जावले टीम का 23। और ये वाइड गेंद आती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड के 7 रनों का फासला कम होता हुआ 18 गेंदे 20 की जरूरत। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 24 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। और सूरज पाटिल इस गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान लालचंद गावड़ ने। पिच गेंद को खेला गया है कॉर्नर के क्षेत्र में, गेंद भागेश सुरते के हाथ में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा कलेक्शन, अच्छी थ्रो और इसके साथ 1 रन मुकम्मल होता हुआ 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं। अभी भी 19 रनों का फासला तय करना है, लेकिन स्ट्राइक एंड पे आप पहुंचे हैं विनायक कडू। 19 रनों का फासला तय करना है। रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जग चुके हैं। और सूरज पाटिल गेंदबाज की ये अगली गेंद होगी। छोटी गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा और वहां लेग स्लिप पे फील्डर हाजिर और विनायक कडू की यहां पे विकेट मिलती हुई। है 15 गेंदे 19 रनों की जरूरत और जावले टीम के विकेटें गिर चुकी है 6। ऐसे में पहले ही मैंने बात कही थी कि राहुल घरत की यहां से अगर विकेट मिलती है वागिलीवाड़ा टीम को, फिर इस मुकाबले में अंतिम तक जाया जा सकता है वागिलीवाड़ा टीम को। तो इसलिए उन्हें सोचना होगा इस विकेट के बारे में, क्योंकि उनकी 6 विकेटें जा चुकी है जावले टीम की। 19 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। छोटी गेंद थी, लेकिन यहां राहुल घरत रुकेंगे नहीं और अपने विकेट इतने जल्दी नहीं देंगे और ये 6 रन मुकम्मल। स्कोर कार्ड के ऊपर मैंने बात कही थी राहुल घरत की विकेट, लेकिन राहुल घरत शायद इस मुकाबले को फिनिश यानी कि खत्म करके ही जाएगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ताकतवर शॉट हमें देखने को मिला है डिप मिड विकेट के ऊपर से, नंबर 6 वाला। 31 रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत है। सूरज पाटिल इस गेंदबाज के ऊपर एक लंबा चौड़ा ताकतवर छक्का हमें देखने को मिला है राहुल घरत बल्लेबाज से। 13 रनों की जरूरत है अभी भी जीतने के लिए जावले टीम को। सूरज पाटिल की ये गेंद होगी राहुल के लिए। फुल टॉस गेंद को टाइम किया और बिल्कुल गेंद को सीधा खेला गया है अंपायर के सर के ऊपर से, यानी कि लॉन्ग ऑन की तरफ। ये 6 रन। लोहा गर्म है, मार दो हाथों।
थोड़ा ऐसी वाला धुन हमें देखने को मिली है। लेकिन अब जीतने के लिए यहाँ 7 रन चाहिए नीलेश 11 जावले टीम को। और सूरज पाटिल जिस गेंदबाज ने विकेट ली थी, लेकिन उसके बाद उसकी अच्छी पिटाई हुई है। पिच गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा, गेंद के नीचे जीवन गावंड, और ये क्या छूटा है राहुल गरत का। और ये तीसरी ओवर की भी समाप्ति होती हुई, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 38। अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है, यानी कि 12 गेंदें और 6 रनों की जरूरत। बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में इस जान डाली गई है। राहुल गरत के 2 छक्के जो आए हैं, उन 2 छक्कों ने इस मुकाबले में जान नहीं बल्कि इस मुकाबले का रिजल्ट तय किया है। इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचा जा चुका है जावले टीम ने, यानी कि 12 गेंदें 6 रनों की जरूरत। सैंडी तो अगले मुकाबले का टॉस कीजिए। टॉस हो चुका है ना, तुरमाले और वाहल। तो जिस टीम ने टॉस जीता है तैयार रही है। इसके बाद अगले मुकाबले के लिए आपको तुरंत इस मैदान के अंदर दाखिल होना है। वाहल वर्सेस तुरमाले। बिल्कुल एक अननोन टीम है, जो कि जिस टीम ने कभी यहां मुझे नहीं दिखाई दी उल्वेन रोड में खेलते हुए, लेकिन इस साल उस टीम को खेलते हुए देखने का भाग्य और मौका हमें मिलने वाला है आज के दिन में। 12 गेंदें 4 रनों की जरूरत है। और बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक पे है राहुल गरत। 6 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। फील्डिंग सजाई जा चुकी है बोथ एंड, यानी कि दोनों तरफ से गेंदबाजी होगी। दोनों तरफ से बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। 12 गेंदें और 6 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके, यानी कि टीम की ओर से चौथा ओवर लेके गेंदबाज जीवन गावंड राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने है आक्रामक, यानी कि घातक बल्लेबाज राहुल गरत। 12 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। इस गेंद को स्टीयर किया है, कवर के क्षेत्र में सम्मानित किया। 1 रन के साथ उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन किया। 1 रन के साथ 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 5 रनों की जरूरत है 11 गेंदों में। और स्ट्राइक एंड पे आ पहुंचे हैं संदेश म्हात्रे। संदेश म्हात्रे स्ट्राइक एंड पे आ चुके हैं। पिछले सप्ताह संदेश म्हात्रे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वही बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक पे है। लेकिन यहाँ फील्डिंग सजाई जा चुकी है। समय न जाया कीजिए, अंपायर भी ध्यान में रखिए कि इसके बाद और मुकाबले खिलवाने हैं। 11 गेंदें और 5 रनों की जरूरत। गेंदबाज के तौर पर हम देख रहे प्रोग्रेस पे है गेंदबाज जीवन गावंड। छोटी गेंद, इस वक्त अच्छी गेंद डाली गई है और ये डायरेक्ट हिट, लेकिन इस गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ 1 रन। जोखिम भरा रन था ये, जिस गेंद के ऊपर अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित तौर पर यह रन आउट के तौर पर विकेट मिल सकती थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। 1 रन मुकम्मल होता हुआ 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिर्फ 4 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 10 गेंदों में 4 रन नीलेश 11 जावले टीम को, यानी कि ये एक तरफा मुकाबला होता हुआ। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला। छोटी गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन के, यानी कि मिड ऑन के ऊपर गेंद है। गेंद के नीचे फील्डर नहीं है, सेफ लैंडिंग। ये 2 रन मुकम्मल। 2 रन के साथ 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं, यानी कि 2 रनों की अभी भी जरूरत है जावले टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। पहले 17 में भी हमने देखा है कि वागीलीवाड़ा टीम की तरफ से हमें उतने ज्यादा रन देखने को नहीं मिले, क्योंकि इस विकेट के ऊपर 43 और 44 रन बड़े आसानी के साथ चेस हुए हैं कल के दिन भी। और बिल्कुल यहाँ चेसिंग करते हुए जावले के बल्लेबाज। 2 रनों की जरूरत। गेंद, इस वक्त अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये वाइट है, यानी कि लेवल। 1 रन की जरूरत है। सिर्फ 1 रन की जरूरत है जावले टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। शांत मुकाबला। एक तरफा जब मुकाबला होता है तो बिल्कुल ऐसा ही शांत मुकाबला हमें देखने को मिलता है। छोटी गेंद और स्लोअर 1 गेंद डाली गई थी। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन ये स्टंपिंग आउट हो चुके हैं राहुल गरत। और राहुल गरत की यहाँ काफी देर बाद विकेट मिलती हुई।
और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। प्रमोद कड़ू मैदान के अंदर दाखिल। सिर्फ 1 रन की ज़रूरत है और अभी भी गेंदें उनके पास ढेर सारी बची है, यानी कि 8 गेंदें उनके पास अभी भी बची है। 8 गेंदों में 1 रन लेवल हो चुका है। स्कोर टॉस के बदौलत जावले टीम यह मुकाबला जीत चुकी है। तो मुकाबला शुरू कीजिए अंपायर, आखिरी गेंद चाहिए। बिल्कुल शांत मुकाबला चलता हुआ। स्लोअर 1 गेंद यानी फिरकी वाली गेंद और ये डायरेक्ट हिट होता तो जरूर आउट, लेकिन यहाँ ये मुकाबला खत्म फिनिश होता हुआ, यानी कि नीलेश 11 जावले टीम ये मुकाबला जीत चुकी है। तो इस मुकाबले में से हम मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी